आज मैं बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एग्जाम कैसे 20 दिन में क्रैक कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ मैं कुछ भी आपको गलत वर्ड्स नहीं बोलने वाला हूँ या कुछ गलत तरीका नहीं बोलने वाला हूँ। इसमें सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, क्योंकि टॉपिक आप पढ़ाई करेंगे तभी ही एग्जाम अच्छा होगा। इसमें कोई आपको कुछ ऐसे कोई बाईपास तरीका नहीं बता सकता, मैं पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा और इन्हीं टॉपिक में से आपको स्कोर 80 प्लस स्कोर मिल सकता है आपको एग्जाम में। अ, अभी फिलहाल चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर्स फॉर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी। पहले मैं फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। यूनिट्स एंड डायमेंशन जो क्लास 11 का चैप्टर है उसका कुछ यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला, लाइक डायमेंशनल फार्मूला जो होते हैं ना वो सब आप कुछ देख के जाना। और कुछ यूनिट्स के एज लाइक करंट और मैग्नेट, ऐसे कुछ यूनिट्स आपको जान के जाना है। लॉज ऑफ मोशन उसका कुछ थ्योरी पढ़ाई करनी होगी। उसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं जनरली, थोड़ा बहुत आ जाता है पर वो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। बस थ्योरी पढ़ के जाइए, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टेट्स। इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर्स जो है वो 12 का चैप्टर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एंड द नेक्स्ट मैग्नेट्स। मैग्नेट्स का जो डेफिनेशंस होता है वो पूरा रट के जाइए, डेफिनेशन से क्वेश्चंस आएगा जरूर। रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में से आपको एज लाइक प्रेस बायोपिया, मायोपिया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है थ्योरी टाइप, वो पढ़ाई करके जाइए। लेंस के बारे में कुछ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उसके बारे में पढ़ाई कीजिए, आ जाएगा। एटॉम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में से एक जो बहुत ही क्वेश्चन आता है पीएन जंक्शन के, पीएन जंक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। और एक है जो ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से भी क्वेश्चन आता है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करके जाना है। सेमीकंडक्टर चैप्टर में से बहुत दो तीन क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका बस एक फॉर्मूला कुछ है, वो पढ़ाई करके जाइए। दूसरा कुछ जरूरत नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लास्ट में कीजिए, यदि आपका टाइम बचे तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़िए, उसका यूनिट एंड रीड फॉर्मूलाज, यूनिट एंड फॉर्मूलाज को देख के जाइए, हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। मैं एक लास्ट में नोट देना चाहता हूँ फिजिक्स के लिए। ऑल फिजिक्स चैप्टर्स रीड फ्रॉम एनी शॉर्ट नोट्स, रिमेंबर द यूनिट्स एंड डेफिनेशंस। आपको यूनिट्स एंड डेफिनेशन पढ़ाई करनी है। और फिजिक्स के चैप्टर्स एनी शॉर्ट नोट्स से पढ़ाई करोगे फिर भी हो जाएगा, इतना कुछ नहीं आता है, इतना टफ नहीं है। तो आप कुछ शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, लाइक फॉर फिजिक्स। नाउ मैं बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में से फेजेस ऑफ सेल साइकिल एंड माइटोसिस फेज, वो दोनों टॉपिक पढ़ के जाइए, उससे क्वेश्चंस आते हैं जनरली। एंड देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, उसमें किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा फंगाई ब्रीफली आप पढ़ाई करके जाइए एनसीईआरटी से। कुछ अलग बुक यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़िए और थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तीनों सब्जेक्ट के लिए, मैं सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं, तीनों सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, एज लाइक डिफरेंट डिफरेंट आप पढ़ाई कर सकते हैं। वायरस, वायरॉइड एंड प्रायॉन्स के कुछ डिफरेंस है ना, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये पढ़ाई करके जाइए। एंड प्लांट किंगडम चैप्टर में से ओनली एल्गी, आपको प्लांट से सिर्फ एल्गी पढ़ाई करने से भी हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इस चैप्टर से। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ओनली, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में थोड़ा पढ़ाई करके जाइए। एज लाइक सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बारे में पढ़ाई कीजिए। एज लाइक फिलिम, फिलोडर्म, ऐसा कुछ वर्ड्स है, वो सब पढ़ाई करके जाइए। मॉर्फोलॉजी चैप्टर में से फ्लावर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फ्लावर टॉपिक में से आ जाता है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, वो सब आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो आप देख के जाइए। प्लांट ग्रोथ में से सिर्फ ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ रेट, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड सम प्लांट हार्मोन लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, उनके बारे में पढ़ाई कीजिए। उन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा, ऑक्सिन जिब्रेलिन से। रेस्पिरेशन से ग्लाइकोलाइसिस का कुछ, ग्लाइकोलाइसिस का जो रिजल्ट है, एज लाइक जो पायरुवेट एसिड बोलते हैं ना, उसके साथ साथ आपको एटीपी काउंट, एटीपी काउंट आपको पढ़ाई करके जानी है। एटीपी, एटीपी का क्वेश्चंस आता है। एज लाइक ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी प्रोड्यूस होता है, उसमें दो खर्च खर्च भी हो जाता है। इसी तरह ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल और जो टीसीए साइकिल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओनली प्रोडक्ट्स एंड एटीपी यूजेस,
एंड प्रोड्यूस एटीपी काउंट, ये सब पढ़ाई करके जानिए। इस टॉपिक में से ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए, ईटीएस, इनका ओनली प्रोडक्ट्स एंड एटीपी यूसेज का बारे में पढ़ना है, एंड एटीपी काउंट। एंड लास्ट है आरक्यू वैल्यू, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू एज लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसके बारे में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू पढ़ाई करके जानिए। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में से लाइट रिएक्शन जो है ना, वो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इनके बारे में पढ़ाई कीजिए, हो जाएगा। C3 एंड C4 पाथवे, थोड़ा बहुत मतलब एनसीईआरटी पढ़िए, हो जाएगा। ऑल्सो जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 145 है, एनसीईआरटी टेबल फॉर केल्विन साइकिल एटीपी काउंट, वो पढ़ाई करके जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये केल्विन साइकिल, इसमें क्वेश्चन आएगा इस बार, मैं गारंटी दे के बोलता हूँ। ये जो एनसीईआरटी टेबल है ना 145 पेज में से, जो केल्विन साइकिल के एटीपी काउंट है, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा जरूर। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है वो पढ़ाई कीजिए। और एनसीईआरटी का जो 187 नंबर जो पेज है, उसमें एक टेबल दिया है, वो पढ़ाई कीजिए, 14.1 टेबल। एंड डिसऑर्डर, डिसऑर्डर पढ़ाई करके चाहिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी से सिर्फ डिसऑर्डर्स पढ़िए, एटलीस्ट मिनिमम, आपको कुछ पढ़ाई नहीं किया तो डिसऑर्डर पढ़िए, क्योंकि डिसऑर्डर से तो क्वेश्चन जरूर आएगा। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़िए, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में से। नाउ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में से आपको ब्लड टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, डिसऑर्डर भी अच्छे से पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। एंड एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में से डिफरेंट एक्सक्रीटरी वास्ट और एनिमल, यूरिन फॉर्मेशन, मिक्ट्यूरेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी एंड डिसऑर्डर, ये पढ़ के जाइए। यूरिन कितना फॉर्म होता है ह्यूमन बॉडी में, 1.5 लीटर ऐसा कुछ होता है, वो सब पढ़ाई करके जाइए। ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा। लोकोमोशन चैप्टर में से एनसीईआरटी का जॉइंट टॉपिक जो है, उस वो सिर्फ वही पढ़िए, जॉइंट से कुछ अलग अलग नहीं आएगा, सिर्फ जॉइंट से ही आएगा क्वेश्चंस, और डिसऑर्डर्स पढ़िए, हो जाएगा। न्यूरल कंट्रोल से सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एनसीईआरटी का जो टॉपिक है वो पढ़िए विद फिगर 18.4 इन डिटेल्स, आपको यही पढ़ के जाना है न्यूरल में से, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो एड्रिनल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, ये दोनों टॉपिक पढ़ के जाइए, इसमें से क्वेश्चन आएगा जरूर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पोलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, एम्ब्रायो, सीड, पोलन ग्रेन, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइए, हो जाएगा। क्वेश्चंस इतना डीपली नहीं आता है। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ऑल्सो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपको रफली एनसीईआरटी से रीड करनी है, बस हो जाएगा। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, मेडिकल टर्मिनेसी ऑफ प्रेगनेंसी, जो एमटीपी बोलते हैं, एमटीपी, इनफर्टिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में से लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आएगा जो थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस है डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ये थोड़ा पढ़ के जाइए, वो तो इजीली मिल जाता है यूट्यूब में, ऐसे ही कुछ लाइन बाय ऐसे क्रॉस करके हो जाता है ना, डीएनए से कैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन डीएनए का कैसा होता है, वो पढ़ के जाइए। इवोल्यूशन चैप्टर में से ओरिजिन ऑफ लाइफ, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये एग्जांपल पढ़ के जाइए, उसमें से आएगा। हार्डी विनबर्ग लॉ, इवोल्यूशन ऑफ मैन, ऐसे ही कुछ रामापिथिकास जो है ना, वो सब पढ़ के जाइए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से डिजीज का बारे में ऑन ड्रग एंड अल्कोहल टॉपिक, ये तीनों पढ़ के जाइए। डिजीज जितने भी है, एज लाइक न्यूमोनिया बोलते हैं ना वो, एंड ऐसा कुछ है, वो सब पढ़ के जाइए, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, डिजीज के बारे में ही पढ़ के जाइए। बायोटेक्नोलॉजी जो दो चैप्टर, वो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़िए, क्योंकि बायो एनसीईआरटी से पढ़िए, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं, पर इंपॉर्टेंट है, नीट में भी बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये टॉपिक, ये चैप्टर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी रीड कीजिए अच्छे से, एनसीईआरटी अच्छे से रीड कीजिए, कुछ और क्वेश्चंस भी सोल्व कीजिएगा, इसमें से दो दो क्वेश्चंस तो आराम से आ जाएगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन में से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, एनसीईआरटी से थोड़ा रीड कीजिए, हो जाएगा। माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट, ये अच्छे से पढ़ के जाइए, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट, ये अच्छे से पढ़ के जाइए। इकोलॉजी का जो 3 चैप्टर हुआ एनसीईआरटी से रफली आप रीड कीजिए, हो जाएगा। And note for biology is reading the all chapters if possible from NCERT, ये आप ध्यान से सुनिए, ये मैं तो इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, पर आप टाइम मिले तो ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से पढ़िए, कुछ अलग नहीं आएगा क्वेश्चन। नाउ आप चलते हैं केमिस्ट्री में से, मोल कॉन्सेप्ट, मोल, मोलारिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये पढ़ के जाइए। पेरियोडिसिटी से ऑल ट्रेंड्स लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे कुछ पढ़िए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एनर्जी मॉडल, टेबल 2.1 एंड एनर्जी लेवल के बारे में पढ़ के जाइए, हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग से ऑल बॉन्ड्स डिफरेंशिएशन, सॉरी एक्चुअली डेफिनेशन, ऑल बॉन्ड्स डेफिनेशन, बीएससी पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इजीली रिवाइज, नॉट ब्रीफली, इजीली रिवाइज कर सकते हैं आप।
थर्मोडायनेमिक्स में से फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आप एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए, तो थर्मोडायनेमिक्स टर्म है, टर्म जो है वो आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। हाइड्रोकार्बन का एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए। एंड सॉल्यूशन चैप्टर का वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एब्नॉर्मल मोलर मास, ये सब पढ़िए। केमिकल काइनेटिक्स से टेबल 3.3, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शॉर्टली। आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगा वो सब पढ़िए। एक्टिवेशन एनर्जी विद आर्हेनियस इक्वेशन, ओके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बैटरीज, नर्न्स इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टर, कंडक्टेंस, ये सब पढ़ के जाइए, हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें से नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, बीवीटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ना, सीएफटी, वो सब थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए। नाउ केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो ओनली एनसीईआरटी से रीड कीजिए रफली, आपको ज्यादा नहीं जाना है डिटेल्स में, थोड़ा बहुत पढ़िए, हो जाएगा। अब लास्ट में आता है इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश में ऐसा ही कुछ नहीं आता, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, आप एग्जाम में जाओगे तो बोलोगे। उसमें से सिर्फ प्रीपोजिशन आएगा, डिटर्मिनेंट्स, सेंटेंस करेक्शन, और कुछ नॉर्मल कुछ ग्रामर आते हैं, नॉर्मली इजी क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम ग्रामर व्हिच इज वेरी इजी, आपको पता लगेगा, क्वेश्चन देखने से ही आप कर सकते हो। नाउ मैं नेक्स्ट आता हूँ कि इन टॉपिक, यदि ये टॉपिक कवर कर लिया तो आपको कितना स्कोर मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ 80 प्लस, ये सब टॉपिक कवर कर लिया तो 80 प्लस मार्क आपको सीडब्ल्यू में मिल जाएगा। और चिंता करने की कोई बात नहीं, 80 प्लस मिल जाता है तो जनरल कैटेगरी को सीट जरूर मिलेगा, श्योर। उसके लिए मैं तो पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें 70 प्लस चाहिए होगा। तो इन्हीं टॉपिक यदि आप कवर कर लिया तो आपको आराम से सीट मिल जाएगा। तो ज्यादा वक्त भी नहीं है, 20 दिन ठान लीजिए, पढ़ाई कीजिए, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से आपको क्या कितना लाना है, बायो में आप तकरीबन 23 ला सकते हैं, आप 25 में से बायो में 23 ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं 25 में से। एंड नाउ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपको 22 तो मिल जाएगा भाई। आप जनरली भी कुछ पढ़ाई नहीं किए हो ना, यदि थोड़ा बहुत एनसीईआरटी रीड भी कर लिया तो 22 तो एटलीस्ट मिल जाएगा 25 में से। एंड नाउ फिजिक्स और केमिस्ट्री, सॉरी, फिजिक्स एंड इंग्लिश आपको डिसाइड करना है क्या ही करना है। इंग्लिश में तो आप जनरली मैंने देखा है, मेरे जो बैचमेट थे उन लोगों ने तो जनरली 24 मिला है उनको, और 23 मार्क मिला है उनको, 23 मार्क भी मिला है उनको। हाँ, तो फिजिक्स आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी पढ़ाई की है। तो टोटल मिला के आप मान लीजिए कि 70 प्लस आपको चाहिए, 70 प्लस आप लाए तो आपको पूरा पक्का आपको सीट मिलेगा, जरूर मिलेगा। और नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग। अब कोई भी दिक्कत होता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कीजिए, और हमें पूछ सकते हैं कुछ भी दिक्कत हो, या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ भी इशू है हमें पूछ सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं उसके लिए अभी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट। चलिए, अब बाय बाय, टाटा, सी।